Good morning, class 1 students. Hope you all are fine, beta. Bacha, today we are going to do exercise of chapter 7, that is output devices. So, first of all, take out your page number 52, 5 to 52, and then let us move to the part exercise. Before doing that, first of all we have to write down date as heading. So write down today's date, that is 16, 1, 6, 16, 1, 12, 12, 1 to 12 and 2, 0, 2, 0. 16, 12, 20, 20. That is the date. And after that, start writing A part. What is the A part? Tick, write the correct answer. इनमें से बेटा जो करेक्ट आंसर है आपका, उसको आप क्या करेंगे, उस कॉलम में 2 कॉलम्स दे रखे हैं आपको यहाँ. जो करेक्ट कॉलम है उसमें आप क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे. ठीक है. So number 1, which of these is lighter in size? पूछ रहा है कि ये जो आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा साइज में, मतलब साइज जिसका साइज यानी कि जो दिखने में पतला हो, ठीक है, और जो उठाने में भी हल्का हो, वो कौन सा है, CRT है या LCD LED है. तो जैसे कि हमने रीडिंग में पढ़ा था कि LCD LED जो है वो CRT से लाइटर होता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी पार्ट, LCD LED मॉनिटर. तो हम क्या करेंगे, बी पार्ट के सामने कॉलम में क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे. नाउ नंबर 2, विच ऑफ दीज गिव्स अ प्रिंट आउट ऑफ डेटा. डेटा का प्रिंट आउट इनमें से कौन देता है, कौन सा डिवाइस होता है जो डेटा का प्रिंट आउट देता है. तो ए प्रिंटर एंड बी मॉनिटर. तो कौन सा देता है प्रिंट आउट, प्रिंटर देता है. द प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच गिव्स प्रिंट आउट ऑफ डेटा. सो करेक्ट आंसर इज प्रिंटर. ओके, यू हैव टू पुट टिक लाइक दिस. थर्ड, which of these is used to listen to music. म्यूजिक सुनने के लिए इनमें से कौन सा यूज करते हैं डिवाइस. फर्स्ट डिवाइस कौन सी है, फ्लोटर, एंड बी कौन सा है, स्पीकर्स. ए और बी में से कौन सा आएगा, म्यूजिक सुनने में कौन सा काम आता है, स्पीकर्स. द करेक्ट आंसर इज स्पीकर्स. सो वी हैव टू पुट टिक इन बी कॉलम, दैट इज स्पीकर्स. Okay, so this is done now. Now move to B part, short answer type questions. यानी कि क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट, राइट नेम ऑफ एनी वन आउटपुट डिवाइस. आपको कोई भी एक आउटपुट डिवाइस का नेम लिखना है. तो सबसे पहले हमने बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस रीड करी थी रीडिंग के टाइम, बट हमें तो कोई एक लिखना है, तो हम सबसे इजीएस्ट वाला लिखेंगे. आप चाहें तो कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी आउटपुट डिवाइस आपको लर्न हो, बट हम यहाँ कौन सा लिखेंगे, उसको लिखने से सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे A1, A1 फुल स्टॉप. जैसे कि आप पहले भी आंसर के लिए लगाते हैं, A1 मीन्स आंसर 1. ठीक है. तो हम आउटपुट डिवाइस में क्या लिखेंगे, मॉनिटर. ठीक है. तो यहां लिखते हैं कैपिटल MONITOR. monitor, and we have to put full stop at the end of our answer. तो यहां एक फुल स्टॉप लगाएंगे लाइन के साथ टच करके, क्योंकि हमारा आंसर यहां कंप्लीट हो गया. ठीक है बेटा. नाउ 2 नंबर, which output device
is used for listening music. जब सॉन्ग सुनने हो या म्यूजिक सुनना हो तो आप कौन से आउटपुट डिवाइस को यूज करते हैं उसे सुनने के लिए? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? A2, because this is our answer 2. Now write down the answer. That is speakers. S, capital S, others letter will be small. S-P-E-A-K-E-R-S, speakers, and then full stop at the end, right? Now number 3 is, which output device gives output on paper? So हम पेपर पे जो आउटपुट लेते हैं वो किस आउटपुट डिवाइस की हेल्प से मिलता है हमें? That is known as printer. Printer is the device. So first of all write down A3 here. A3 full stop, that is answer 3. Now write down at this line. रिमेंबर बेटा, आपको लाइन को ज्वाइन करके, लाइन को बिल्कुल टच करके, लाइन से ज्वाइन करके आपको लिखने हैं वर्ड्स, ठीक है? ऊपर या नीचे नहीं लिखना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है. सो राइट डाउन कैपिटल P R I N T E R, printer, and then full stop at the end. Got it? Now move to page number 53. That is our next page of exercise. Complete the words. Complete the words में बेटा आपको क्या करना है? वर्ड्स दे रखे हैं, ये वर्ड्स जो है आपके मिसिंग हैं लेटर्स, तो आपको इनको क्या करना है? लेटर्स को कंप्लीट करके वर्ड कंप्लीट करना है, ठीक है? लेटर्स को फिल करके. और आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए साथ में इनके पिक्चर्स भी गिवन है कि आप सामने से आइडेंटिफाई करें पिक्चर को और इनकी स्पेलिंग को फिल करें, ठीक है? सो पहले नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे क्या बना हुआ है? प्रिंटर. आप देख सकते हैं प्रिंटर डिवाइस है, मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में. तो ये प्रिंटर है और हम यहाँ प्रिंटर की स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे. तो प्रिंटर की स्पेलिंग में P के बाद क्या आएगा? कैपिटल R. यू हैव टू राइट कैपिटल लाइक दिस, ठीक है? I के बाद N, T के बाद E, ठीक है बच्चा? नाउ नेक्स्ट वन इज, ये देखिए क्या बना हुआ है? प्लोटर. दिस इज प्लोटर डिवाइस. एंड प्लोटर हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइस होती है. सो प्लोटर की स्पेलिंग यहाँ फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे. आफ्टर P क्या आएगा यहाँ? L, कैपिटल L. यू हैव टू राइट ऑल द लेटर्स इन कैपिटल. O, देन डबल T आएगा, तो यहाँ एक T रिटन है, एक T हम पेंडिंग है, वो T हम यहाँ राइट डाउन करेंगे. आफ्टर दैट यहाँ क्या लिखेंगे बीच में? E, PLOTTER, प्लोटर, ठीक है? देन थर्ड वन इज, ये देखिए क्या बना हुआ है पिक्चर में, आप देख सकते हैं जहां मेरे फिंगर है. दिस इज नॉन एज मॉनिटर. सो राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ मॉनिटर. M is there. Now you have to write O as capital letter, N, and then we have to write I. Then T is there. Then we have to write O. मॉनिटर की स्पेलिंग में बेटा O आता है, E नहीं लिखना, ठीक है? बट हम इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? मॉनिटर. और ये भी क्या है? प्रिंटर. तो प्रिंटर में T के बाद E आएगा और मॉनिटर में T के बाद O आएगा. रिमेंबर दिस, ओके? नाउ द लास्ट वन इज, देयर इज अ पिक्चर. एंड विच पिक्चर इज दिस? दिस इज अ स्पीकर डिवाइस. These are speakers. So we have to write down here speakers spelling. S के बाद क्या आएगा बेटा? कैपिटल P. Like this, right? Then E लिखा हुआ है. Then A is there. Now K is written and we have to write
E. So the spelling will be SPEAKERS. Okay. Now I hope you have done this. Okay. Moving to the next section, that is D section. Fill in the blanks with the help of given clues. आपको options given है, that means clues given है. These are the clues in the boxes and you have to write fill-ups with the help of clues. Okay. So first one we have to read first. First number is the dash monitors are thin and light in weight. अभी हमने पीछे एक्सरसाइज में लास्ट पेज पे भी हमने राइट डाउन किया था कि जो वेट में साइज में थिन और जो वेट में लाइट होते हैं वो कौन से मॉनिटर्स होते हैं, एलसीडी एलईडी. सो देयर आर एलसीडी एलईडी ऑप्शन इन दिस क्लूज. सो वी हैव टू राइट अ क्लू दैट इज एलसीडी एलईडी. ठीक है, आपको ऐसे बॉक्स नहीं बनाना, जस्ट यू हैव टू राइट हेयर. आपको फिलअप की, ये जो फिलअप के लिए आपको ये ब्लैंक्स दे रखा है, आपको इसके साथ टच करके प्रॉपर आपको लिखना है एलसीडी एंड एलईडी. और कैपिटल में लिखना है LCD एंड देन यू हैव टू पुट स्लैश. स्लैश होता है इस तरह से स्लैंटिंग, मतलब टेढ़ा. ठीक है, ऐसे टेढ़ी लाइन लगानी है. दिस इज स्लैश. देन L कैपिटल ED. Now this is called LCD LED. ठीक है. Now 2. Monitor is also known as dash. मॉनिटर को हम क्या भी कह सकते हैं. मॉनिटर का दूसरा नाम हमने रीड किया था. What is the name of monitor? The another name that is, just search out. सर्च करेंगे. Yes, this is VDU. So write down here VDU. VDU भी आपको क्या लिखना है, कैपिटल में, और लाइन से टच करके आपको लेटर्स लिखने हैं V, then capital D and then capital U. Fine beta? I hope you can see this. This is all clear to you? Okay. Now third one is we can print our data with the help of a dash. हम अपने डेटा को किसकी हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं. कौन प्रिंट कराता है हमारे डेटा को? The two clues are remaining now. Printer and headphones. Which one will be there? तो डेटा को प्रिंट कौन कराता है? Printer. Printer will be the right answer. So we have to write here printer. Right? तो प्रिंटर का जो P है वो स्मॉल है. So we have to write here like this. PRINTER. Printer. Fine. Now the last one is fourth number. Dash helps to listen to music. म्यूजिक सुनने के लिए आपको कौन हेल्प करता है? The only one clue is remaining now, and which one is that? Is headphones. अच्छा बेटा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने क्वेश्चन आंसर्स में तो हमें स्पीकर्स लिखवा दिया, एंड व्हाट अबाउट दैट कि ये भी तो सेम है, तो यहाँ हेडफोन्स क्यों आएगा? सोचो. यस, तो मैं बताती हूँ आपको. यहाँ हेडफोन्स आ सकता है क्योंकि हेडफोन और स्पीकर दोनों का काम सिमिलर होता है. वो हमें म्यूजिक सुनाने का काम करते हैं. उनकी हेल्प से हम क्या सुनते हैं? म्यूजिक, सॉन्ग्स. ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको क्लूज में हेडफोन्स दिया है तो हम यहाँ पे हेडफोन्स फिल करेंगे. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हेडफोन्स. हेडफोन्स का H कैपिटल एंड ऑल द अदर लेटर्स विल बी स्मॉल. कैपिटल H. थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा लेंथी है वर्ड, तो आपका कहीं कंप्लीट ना हो इसके अंदर. HEAD हेड, एंड साथ में ही लिखेंगे ज्वाइन करके PHONES
headphones. Okay bachcha, now that is done and your work is completed here, and E part will be cross. Put a cross at E part project work. So you have to do it very carefully and very neatly. You can see this, it is properly visible to you. Okay, take care and have a nice day. Thanks for watching the video.